क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड? बढ़िया। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 22, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन नंबर 22, पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आज हम अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जीएसटी के अंदर जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। सो मैंने इसके लिए स्मॉल सा निमोनिक बनाया है याद करने के लिए। देखिए, रिया, रिया का स्पेलिंग क्या है? आर ई ई ए आई। रिया का स्पेलिंग मत बोलिएगा आर आई वी वाई ए। रिया का स्पेलिंग ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो रिया का स्पेलिंग क्या है? आर ई ई ए आई, रिया। रिया को ही जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। शी इज नॉट लायबल फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। लेकिन रिया का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ आर फॉर क्या होता है? आर सी एम। आर फॉर क्या होता है? आर सी एम। ई फॉर क्या होता है? एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। ओके, ई फॉर क्या होता है? ईसीओ। ई फॉर क्या होता है? ईसीओ। ए फॉर क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट। क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट। आई फॉर क्या होता है? इंपोर्ट, अरे इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लायर। सो रिया को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। शी इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। रिया का स्पेलिंग क्या है? आर डबल ई ए आई, आर आई वाई ए नहीं है। क्या है? आर डबल ई ए आई। आर फॉर क्या होता है? आरसीएम। ई फॉर क्या होता है? एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल। ई फॉर क्या होता है? ईसीओ। ए फॉर क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट। एंड आई फॉर क्या होता है? इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इसी को हम डीप में डिस्कस करते हैं। सिर्फ रिया कोई रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 22 और 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा है इसके अंदर? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब किन किन लोगों को लायबल नहीं है जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो पहला क्या है? इफ इंगेज इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई, मतलब अगर पर्सन एक्सक्लूसिवली इसी के अंदर इंगेज है सप्लाई करने के लिए। एक्सक्लूसिवली मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यही सप्लाई करता है और कोई सप्लाई नहीं करता है, स्पेसिफिक कैटेगरी सप्लाई करता है। सो किसमें एंगेज होना चाहिए वो? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। किसमें बताइए? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हमने सेक्शन 22 में डेफिनेशन पढ़ा था नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे रिवाइज करेंगे उसको। तो इंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ध्यान दीजिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसे सप्लाई जो जीएसटी के अंदर कवर ही नहीं है। तो कौन से बताइए? नेचुरल गैस, एटीएफ, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, एचएसपी और एटीएफ। ठीक है, ये 6 आइटम है जो जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, नॉट टैक्सेबल है। ओके, अब एग्जाम सप्लाई, एग्जाम मतलब क्या होता है? नील रेटेड, होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल। के अंदर 3 कवर है। नील रेटेड मतलब जिसका रेट क्या हो? 0 हो। होली एग्जाम मतलब क्या? टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया हुआ है स्पेसिफिक नोटिफिकेशन द्वारा। एग्जाम्पल क्या बताइए? जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन केयर सर्विस बाय आरबीआई एक्सेट्रा, जो हमने सेक्शन 22 में पढ़ा था। ठीक है, अब नॉन टैक्सेबल मतलब क्या? लॉ डज नॉट अप्लाई। नॉन टैक्सेबल मतलब जिसके अंदर अप्लाई ही नहीं होता। एग्जाम्पल मतलब ये सब। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सन स्पेसिफिकली इंगेज इन नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड, supply on which recipient is liable to pay tax under RCM. suppose सपोज कृपा ने सप्लाई किया, कृपा ने क्या किया? सप्लाई किया। किसको? प्रेरणा को। लेकिन लेकिन प्रेरणा इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अगर कृपा पे करता तो एफसीएम में फंसता था। लेकिन कृपा पे नहीं कर रहा है। कौन पे कर रहा है? प्रेरणा, अंडर आरसीएम। जब कृपा को पे ही नहीं करना है जीएसटी, तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? तो गवर्नमेंट ने इसको बाहर निकाल दिया, भाई साहब आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है? सप्लाई अंडर विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो अब आरसीएम मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है? लाइक लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी। अगर किसी एडवोकेट ने कोई लीगल सर्विस दिया किसको? बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है,
जीटीए, अगर जीटीए ने सप्लाई किया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे टैक्स भरेगी अंडर आरसीएम। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, डायरेक्टर सर्विसेज टू कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। रेसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स, मतलब जहां पे रेसिपिएंट टैक्स भरता हो, जहां पे रेसिपिएंट टैक्स भरता हो अंडर आरसीएम, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आरसीएम का एग्जांपल क्या था? लीगल सर्विसेज, जीटीए, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, डायरेक्टर सर्विसेज टू कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, अपना दो हो गया। पहला क्या था? एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल। दूसरा क्या था बताओ? सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। थर्ड क्या है? एग्रीकल्चरिस्ट। अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरिस्ट वालों को भी बोल दिया क्लियरली, भाई साहब आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हो, आप लोगों का पेट भर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेफिनेशन बोला है, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कौन होता है? कौन ये? किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, जो खुद का लेबर हो, खुद का लेबर हो या फैमिली का लेबर हो, या सर्वेंट हो ऑन वेजेस बेसिस पे। किसका? खुद का या फिर फैमिली का। इन्हीं लोगों को एग्जेम्प्ट किया है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे जो प्रोड्यूस किया हो कल्टीवेटेड लैंड से, मतलब जमीन में जो खेती की है उसी से सप्लाई करेंगे, उनको ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सर्विसेज वर्ड यूज किया हुआ है। इंटरस्टेट मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। अगर सेम स्टेट हुआ तो इंट्रा स्टेट, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरस्टेट। गुड्स के केस में अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ तो वहां पे कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला दोस्तों? सर्विसेज। क्या बोला इधर? सर्विसेज। तो सर्विसेज के केस में यहाँ पे लिमिट एप्लीकेबल है 10 लाख और 20 लाख, एज द केस में भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको याद ट्रिक दिया था, 10 लाख किसके लिए और 20 लाख किसके लिए। 10 लाख का याद ट्रिक क्या है? ट्राई MMN। क्या है? ट्राई MMN। ट्राई फॉर त्रिपुरा, ट्राई फॉर त्रिपुरा, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम एंड N फॉर नागालैंड। गॉट इट? देन 20 लाख किसके लिए? क्या था बताइए? एट रम। इसका निम्नलिखित क्या था? एट रम। इसमें आर क्या है? कुछ नहीं है। आर से सख्त नफरत है हमें याद करने के लिए। आर से क्या है? सख्त नफरत है। ए फॉर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। टी फॉर क्या है? तेलंगाना। आर से क्या है? नफरत है। आर कुछ भी नहीं है। यू फॉर क्या है? उत्तराखंड। एम फॉर क्या है? मेघालय। पी फॉर क्या है? पुडुचेरी। एंड एस फॉर क्या है? सिक्किम। तो हमने तीन पढ़ लिए। पहला क्या था? नॉन टैक्सेबल या फिर एग्जाम सप्लाई। दूसरा क्या था? रेसिपिएंट अंडर आरसीएम। थर्ड क्या है? एग्रीकल्चरिस्ट। फोर्थ क्या अपना? इंटरेस्टेड। सॉरी, चार पढ़ लिए। ठीक है, अब पांचवा क्या है? लास्ट, ऐसे पर्सन। क्या बोल रहा है? ऐसे पर्सन जो गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सॉरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे आर कॉल्ड एज ईसीओ। ओके, तो ईसीओ का सेक्शन क्या आता है? 52, मतलब 52 के अंदर अपना ईसीओ डिफाइन किया हुआ है। तो उसका डिफाइन नहीं किया हुआ है, ईसीओ का प्रोविजन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस करता हूँ या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस करता हूँ तो मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा, मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा, मतलब 10 लाख 20 लाख एज द केस में भी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता हूँ तो मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, तो टर्न ओवर अप टू 20 लाख एंड ईसीओ कलेक्ट टीसीएस टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। ठीक है, पहला, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई पर्सन सप्लाई करता है, ठीक है, कोई पर्सन सप्लाई करता है थ्रू ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू ईसीओ, अगर वो सर्विस सप्लाई करता है तो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। ठीक है, थ्रेशोल्ड के पहले उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड पार हुआ तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो गुड्स सप्लाई करता है, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे गुड्स सप्लाई करता है, तो दो चीज तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। पहला क्या? उसका टर्नओवर विद इन लिमिट होना चाहिए।
10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताइए। ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता हूँ। टीसीएस का आगे प्रोविजन है, डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस सेक्शन के लिए इतना याद रखिए कि दो कंडीशन, अगर ऑनलाइन सप्लाई करता है गुड्स, ठीक है, लाइक ईसीओ के थ्रू, अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो पहला 10 लाख या 20 लाख के लिमिट के कम होना चाहिए टर्नओवर, तो दूसरा क्या है, ईसीओ अपना टीसीएस कलेक्ट करता हो। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आगे कंडीशन है, क्या कंडीशन है बताइए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो नॉट रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुआ तो भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आप फंस जाओगे, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने फुलफिल किया कंडीशन, तो कंडीशन क्या है बताइए। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते आप, सिर्फ इंटर सप्लाई आप नहीं कर सकते, नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई। गुड्स बेच रहे हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्या है, एक स्टेट से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन सी बात है। जब इंटर अलाउड ही नहीं है तो खाली एक ही स्टेट बचा अपने लिए, या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी बचा, उसके बाद अलाउड नहीं है। थर्ड क्या है, उसके पास पैन या फिर एनरोलमेंट नंबर हो। एनरोलमेंट नंबर, अब एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे बेस्ड ऑन पैन। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि ये छोटे छोटे सप्लायर है जिनका टर्नओवर विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है, और इनको जीएसटी रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है, और साथ ही ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एनरोलमेंट नंबर का कंसेप्ट लाया। ओके, तो ध्यान दीजिए। हाँ, एंड बिफोर सप्लाई, ईसीओ पे सप्लाई करने से पहले डिक्लेयर करो, कहाँ पे, कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे क्या डिक्लेयर करो, आपका पैन, राइट, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड स्टेट और यूनिटरी इन विच सच पर्सन सीक टू मेक सप्लाई। ठीक है, वापस से इसको रिपीट करते हैं, रिविजन करते हैं। पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ अंडर सेक्शन 52। देखिए, अगर ऑनलाइन सप्लाई करते हो आप गुड्स या फिर सर्विसेज, अगर सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उसमें लिमिट मिलेगा आपको, लिमिट के बाद आप कंपलसरी लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन लिमिट के अंदर हो तो नॉट लायबल। आप ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हो सर्विसेज, लेकिन गुड सप्लाई कर रहे हो तो चेक करो टर्न ओवर विद इन लिमिट है, प्लस ईसीओ अपना टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, कंडीशन सप्लाई फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो है भाई, आप रजिस्ट्रेशन मत लो, लेकिन कौन से कंडीशन है आगे, भाई इंटर स्टेट नहीं करेगा, एक से ज्यादा स्टेट में नहीं बेचेगा, पैन होना चाहिए प्लस एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, और सप्लाई करने से पहले डिपार्टमेंट को बता दो, क्या बताओ, अपना पैन, अपना एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच आप सप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो याद करने का तरीका था बताइए। रिया, आर फॉर आरसीएम, ई फॉर एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल, ई फॉर ईसीओ, ए फॉर एग्रीकल्चरिस्ट और आई फॉर इंपोर्ट। चलिए, थैंक यू।